लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सवाल है कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम ट्विन फ्लेम सेपरेशन। सेपरेशन का पीरियड बहुत ही तकलीफ़देह है, चाहे वो फिज़िकल सेपरेशन हो या साथ में रहते हुए भी बातचीत ना होना, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड ना पाना, ये बहुत ही तकलीफ़देह होता है। वाक़ई बहुत तकलीफ़देह होता है, आँसू ही आँसू बहते रहते हैं और इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने लिए काम नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा ही नहीं। तो सवाल मैंने ये लिया है, साथ ही आप 2 लोगों के और सवाल हैं इसी से सेपरेशन से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर उनको भी शामिल करूँगी। उनका नाम है अमृता राणा एंड अनीता सोहा। तो थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। तो टॉपिक ये है कि किस तरह से रिकवर किया जाए इस सेपरेशन पीरियड को? इस सेपरेशन पीरियड को कैसे झेला जाए? झेला ही नहीं जाता, तकलीफ़ बहुत होती है। तो देखिए, एक तो अलग-अलग स्पाउस से हों तो वो अलग बात है, अलग-अलग बच्चे भी हों उनके साथ तो और भी परेशानियाँ हैं। सिंगल हैं तो वो उनकी अपनी परेशानियाँ हैं, तो परेशानियाँ ही रहेंगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि झेलना तो पड़ेगा ही। देखिए, ट्विन फ्लेम को खोना या दूर होना बहुत ही हार्डेस्ट थिंग है। मतलब वेदर थ्रू डेथ और सर्कमस्टेंसेस और द इनएबिलिटी टू कोएग्जिस्ट टुगेदर, ये सारी चीज़ें या तो वो इस दुनिया में ही नहीं है, वो तो बहुत ही पेनफुल है, अ, उसका कोई भी नहीं होगा, कोई भी तोड़ नहीं होगा। लेकिन और या फिर कोई भी आपकी सर्कमस्टांसेस इस तरह से बन गए हैं कि वो कॉल नहीं कर रहे, ब्लॉक कर दिया है, बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिजिकल सेपरेशन ही हो गया, वो कहीं दूर या किसी और देश में जाके बैठ गए हैं और बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं आपकी तरफ। एक तरह से बहुत ही दुःस्वप्न जैसा हो जाता है। तो सेपरेशन के दुःख को शब्दों में बयाँ किया ही नहीं जा सकता है कि इतना दुःख है या इतना परसेंट है। झलक-झलक के आता है आपके शब्दों से, आपकी वाणी से। तो आपकी एनर्जी, आपके सपने सब मिट्टी में मिलता-सा लगने लगता है अगर सेपरेशन होता है तो। आपको खालीपन या नम्बनेस एंड लॉस्ट जैसा फ़ील होता है। इस ग्रीफ़ या दुःख को किसी और दुःख से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन ग्रीफ़ इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। मेरा इंटेंशन आपके सेपरेशन पीरियड के पर्सपेक्टिव को बदलना है और रिकवर करवाना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसी में झूलते जाएँ, जूझते जाएँ कि हाँ, बहुत ही इंटेंस पेन है और ये है, वो है और आप भी रोने लग जाएँ, मैं भी रोने लग जाऊँ, ये नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि इस चीज़ से बाहर निकलें आप, रिकवर करें। आपको इस पेन से बिकॉज़ यू आर ए स्ट्रॉन्ग, वर्दी एंड ए स्पिरिचुअल बीइंग। अगर आप वाक़ई अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, वर्दी समझते हैं, येस आई कैन डू दिस, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आती है, येस आई कैन डू दिस वाली, तो फिर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और आप कुछ नया कर भी सकते हैं। आप डिज़र्व करते हैं कि हर अच्छी यादों को संजोकर और बुरी यादों को हील करके मूव ऑन किया जाए अपनी लाइफ में। मूव ऑन करना ज़रूरी है। मूव ऑन का मतलब ट्विन फ्लेम को भुलाना या छोड़ देना नहीं है। ट्विन फ्लेम को भूल ही नहीं सकते ना। अब ठीक है, वो आगे बताऊँगी। बल्कि पेन एंड ग्रीफ को छोड़ देना है। मूव ऑन का मतलब है ये पेन और ग्रीफ कहाँ है? आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में कहाँ है? दिमाग में। दिमाग कहाँ है? आपकी बॉडी में। तो क्यों ना इस बॉडी के लिए ही काम किया जाए। इस बॉडी को क्यों ना एज़ अ टेंपल यूज़ किया जाए। एक 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 पवित्र स्थान की तरह यूज़ किया जाए। इसमें वही चीज़ें डाली जाएँ जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो चीज़ें डालने का मतलब क्या है कि आप एक हेल्दी फूड का, डाइट का चार्ट प्लान बना लें कि हाँ, मुझे मेरी जो ये एज है, मेरा जो ये वर्क प्लेस है या मेरा जो काम है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कितनी कैलोरीज़ और कितना कैल्शियम और कितना प्रोटीन और कितना मिनरल्स मुझे चाहिए और मुझे किस तरह से लेना है। आप पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं हैं, अंदाज़न भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम से वो मत कीजिए, इंटेंस प्रेयर या फिर इंटेंस खाने को कट ऑफ मत कीजिए, जैसे कई लोग कर देते हैं, वन टाइम ईटिंग पे आ जाते हैं, ऐसा मैंने किया था।
एकदम से वन टाइम ईटिंग पे आ गई थी, और वन टाइम ईटिंग में भी खाने का मन होता ही नहीं था, और कुछ भी नहीं खाती थी। वन टाइम ईटिंग में भी जैसे एक रोटी ले ली, चपाती है ना, हो गया, और थोड़ी सी बचा कुची सब्जी और दाल हो गई, तो वही, ये नहीं कि भर के, ऐसा नहीं था। तो ऐसा करते करते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और मैं बिल्कुल 1 महीने के लिए बेड पे ही आ गई थी। ब्रेन हेमरेज जैसा फील होने लगा था, लगातार चक्कर ही चक्कर थे। ना मैं उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, एक गिलास पानी का भी मैं खुद से नहीं पी पा रही थी। मेरी जैसी गलती ना करें, ठीक है। वन टाइम ईटिंग कीजिए, लेकिन स्लोली स्लोली। कोई भी प्रोसेस अपनाना हो, हेल्दी ईटिंग का हो, जॉगिंग का हो, योगा का हो, मेडिटेशन का हो, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करते जाएं, प्लान बना के। इसीलिए मैं कहती हूँ, जनरल लिखें, जनरल में लिखें कि आज से मैंने ये शुरू करना है, ये वाला मेडिटेशन शुरू करना है, इतने टाइम के लिए करना है, इतने दिन के लिए करना है, और अपने लिए कमिटेड रहें कि मुझे इतने दिन के लिए कमिटेड रहना है। रोना धोना हो गया, बहुत बहुत हो गया। रोने का एक अंत होता है ना, हर चीज़ का एक अंत होता है, दुख का भी अंत है। तो ये दुख आपके दिमाग से है, इस दुख को आप खुद ही कम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। तो ख़त्म कैसे होगा, कि यही जनरल लिखिए कि मुझे इतने दिन मेडिटेशन करना है, इतने दिन योगा करना है। और पहले अपने आप से पूछिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। क्या मैं अपनी रीयूनियन के लिए कर रही हूँ, दूसरे पर्सन के लिए कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, या अपने लिए कर रहा हूँ। तो मेन आंसर यही मिलना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, ठीक है। किसी और को सुधारने के लिए, दूसरे शरीर को सुधारने के लिए, एक दूसरा शरीर, किसी और का शरीर काम नहीं आ सकता ना। आप अपने शरीर पे काम करेंगे तो अपने लिए ही फ़ायदा होगा, किसी और का शरीर थोड़ी ना बन जाएगा, है ना। जिसने जो मानना है वो मानेगा। मेरे कहने का मतलब है, सेपरेशन पीरियड बहुत तकलीफ़देह है, लेकिन रिकवर करना भी ज़रूरी है। पेन और सफ़रिंग कहाँ पर है? आपके दिमाग में। आपका दिमाग कहाँ है? आपकी बॉडी में। तो अपनी बॉडी को बड़े प्यार से ट्रीट कीजिए, उसमें अच्छा खाना डालिए, अच्छी सोच डालिए, अच्छा काम कीजिए उससे। बेड पे पड़ा रहना काम नहीं है। बेड पे बैठ के आँसू बहाना, तकियों को गीले करना, ये आपका काम नहीं है। हो गया, बहुत हो गया, तकिए निकालिए, सुखाइए। मेरे कहने का मतलब है कि एक ही वीडियो से आपकी सारी रिकवरी नहीं हो जाएगी, मालूम है मुझे, कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में ऑलवेज़ बी जेंटल एंड पेशेंट विद योरसेल्फ। ये समझें पहले कि ये सेपरेशन हुआ तो क्यों हुआ, और ये सेपरेशन सिर्फ़ दिखाई देने वाला है या मेंटली भी है। 5D में तो आप हमेशा ही एक साथ जुड़े हुए हैं, तो सेपरेशन किस बात का? ये तो सेपरेशन दूसरा कहेगा ना आपको कि देखो आप दोनों अलग हो गए हैं। तो ये सेपरेशन सिर्फ़ दिखावा है, इल्यूज़न है, झूठ है, ठीक है ना? इसको तो मानिए ही मत, ठीक है? सेपरेशन है ही नहीं। आप हमेशा एक हैं, एक आत्मा है, ठीक है ना? रोने की ज़रूरत ही नहीं। जो आप सोच रहे हैं वो वहाँ भी सोचेंगे, जो आप यहाँ फ़ील कर रहे हैं वो वहाँ भी फ़ील करेंगे, जो आप यहाँ से हील होंगे वो वहाँ भी हील होंगे। तो फिर क्या ज़रूरत है अपने आप को दुःख, सफ़रिंग और पेन में डालने की? ठीक है ना? इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए। फ़ोकस ऑन योरसेल्फ, खुद के ग्रेटर वर्ज़न बनने पर ध्यान दें। जो आप कल थे उससे आगे उठ के, चाहे कैसी भी तकलीफ़ है, कितना भी तकलीफ़ है, बुखार में ही पड़े हैं आप, चलिए, ठीक है? लेकिन आप उठिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, कोई और नहीं देगा। कोई और कभी कोई, हमेशा कोई नहीं बने रहते कोई माँ-बाप किसी के। कोई माँ-बाप सबके सर पे हाथ रखने वाले भी नहीं होते। कार्मिक माँ-बाप भी बहुत होते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मिल जाते हैं कार्मिक सिबलिंग्स और कार्मिक माँ-बाप। उन सब से कॉर्ड कटिंग कीजिए। सबसे पहली बात तो यही है। आराम आपको थोड़ा आधा 50% तो यही मिल जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स कार्मिक हैं, जीने नहीं देते हैं, इस उम्र तक भी आपको ताने देते हैं, या ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, या हाथ उठाते हैं आपके ऊपर, समझ लीजिए ये कार्मिक हैं। ये आप, जो जो पेरेंट्स या जो सिबलिंग या बड़े भाई-बहन कभी भी आपके दुःख में काम नहीं आते, सुख में आपको आगे नहीं बढ़ाते, बढ़ने देना नहीं चाहते, आगे बढ़ते हुए देखकर जलते हैं, ताने देते हैं, वो कार्मिक हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। ये मत सोचिए अरे खून का रिश्ता है, अपने हैं, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है। छोड़ डालिए ये सारे बंधन। आधी बीमारी तो ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, 50% क्या है, अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए। तो ट्विन फ्लेम का फिजिकल सेपरेशन बहुत लंबे टाइम पीरियड तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने डार्क साइड से या नेगेटिव इश्यू से किस तरह डील कर पा रहे हैं। डार्क साइड और नेगेटिव इश्यू आपका बचपन से लेके अब तक का किसी के भी साथ बना रह सकता है, तो उन सब से नाता तोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ डालिए।
चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हों और उन्होंने एन टाइम पे आपको दगा दिया है, इट मीन समझ लीजिए वो कभी आपके काम नहीं आएंगे, ना कभी आए थे। वो जस्ट ऊपरी रूप से आपके बेस्ट फ्रेंड और लंगोटिया यार बने हुए थे, ठीक है ना। तो अगर वो आपकी बहुत ज़रूरत के समय पर, पेन के समय पर आपको दुख में छोड़कर चले जाते हैं या हंसता हुआ दूर से देखते हैं, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो आपके पेरेंट्स नहीं है, वो आपके सिबलिंग्स नहीं है, वो आपके बड़े भाई बहन आपके सिर पे हाथ रखने आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। तो उनको जब तक जितनी जल्दी समझा जाए वो ज़्यादा बेटर है। तो सेपरेशन पीरियड में इस तरफ भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और कि जितने भी नेगेटिव इश्यूज हैं इन पे डील कीजिए। आप आपके रिलेशनशिप में किस तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं और उन्हें दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम ऑब्स्टेकल्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं, बल्कि दोनों ही होते हैं, क्योंकि बचपन से जो भी वुंडिंग्स हैं वो क्लियर होती ही नहीं है, हम किसी को कह ही नहीं पाते। इवन हमने, अगर आपके कार्मिक पेरेंट्स हैं, कार्मिक सिबलिंग्स हैं, बचपन में क्या आपके साथ घटित हुआ आपने कभी बताया किसी को? नहीं बताया ना। आपके अंदर का पेन और सफरिंग कहाँ है? आप ही के अंदर है। उसे बाहर निकालना, सरफेस पे लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आपका फुल मून और न्यू मून पे आपकी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं इस पे ही चर्चा करती हूँ कि रीयूनियन तो एक ही बार होता है, बाकी जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। रीयूनियन एक बार होता है और परमानेंट होता है। इसे ये ना समझे कि बार बार रीयूनियन हो गया। सेपरेशन 2-3 बार हो सकता है, और सेपरेशन का मतलब है कि ठीक है फिजिकल सेपरेशन हो गया, बार वापस आ भी गए, लेकिन अभी तक आपने अगर अपने ईगो से डील नहीं किया है और उसको सुधारा नहीं है, तो वो फिर से छोड़कर चले जाते हैं। ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी जब तक आप अपने आप को रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं कह रही हूँ, जब रीयूनियन की बात आती है तो रीयूनियन सिर्फ एक बार होता है, और उसमें तब तक सारी की सारी चीज़ें दोनों की, जब दोनों ही ट्विन फ्लेम्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सच में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब रीयूनियन होता है। तो जितना हो सके सेपरेशन पीरियड में डेवलप योर सेल्फ लव एंड सरेंडर कर दीजिए। अपनी सेल्फ लव को डेवलप कीजिए और सरेंडर कीजिए सब कुछ डिवाइन पर, कि हे ईश्वर, मैंने अपना परिवार, अपना माइंड, अपनी बॉडी, अपना दुख, अपना सुख, सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। अब आप ही संभालिए, मेरे बस की तो कुछ है नहीं। जब आपने सब कुछ अपने हाथ में ले लेके देख लिया, कर करके देख लिया, लोगों के लिए बिछ के देख लिया, कुछ आंसर नहीं मिलता, इवन ताने मिलते हैं, ब्लेम मिलता है, उंगलियां उठाई जाती हैं आपके ऊपर, तो फिर छोड़ दीजिए ये सारी चीज़ें, सारे रिश्ते नाते तोड़ दीजिए और उसके बाद अपने आप से जुड़ जाइए, ठीक है। सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए और अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए हेल्दी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। हर वक्त ग्रेटिट्यूड में रहने की कोशिश कीजिए, जो भी अभी आपके पास है। इवन कार्मिक लोग भी आपको मिले हैं तो कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न कराने के लिए मिले हैं, तो उनका भी धन्यवाद कह के उनको बाय बाय कर दीजिए। उनसे मिंगल होने की ज़रूरत नहीं है, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो हमारे अपने ही हैं, ब्लड रिलेशन में हैं, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा-सा लॉजिकली सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडियंस जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और पकड़े रहते हैं ऐसे-ऐसे रिश्तों को, जो कि कभी नहीं काम आते, इवन हर्डल्स ही बने रहते हैं। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते, इस दुनिया से चले नहीं जाते, तब तक चैन की साँस नहीं आती। तो ऐसे रिश्तों को बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके अब सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आपकी दुनिया में, ज़िंदगी में आने के, क्या सोचा था आपने करने के लिए और क्या कर रहे हैं? आप बेड पर बैठ के रो रहे हैं? नहीं, ये नहीं करना है। तो ट्राई पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी सोल के लिए दीजिए सबसे पहले, उसके बाद अपने डीएम के लिए दीजिए, फिर आपके साथ जो भी लोग सोलमेट्स जुड़े हैं, जो भी अच्छे लोग जुड़े हैं, जो भी आपके चारों तरफ हैं, काम आ रहे हैं, उन लोगों को अच्छी अफर्मेशंस दीजिए। छोटे बच्चे हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई भी हों, पेट्स हैं आपके, कोई भी हैं। हो सकता है आप कंप्लीट लैक ऑफ एनर्जी में हो इस टाइम, या फिजिकल इलनेस में आ गए हो, क्योंकि सेपरेशन के जस्ट आफ्टर ऐसा ट्रॉमा फील होता है कि ऐसा बहुत दिनों के लिए चल सकता है, ऐसा कुछ
दिनों के लिए चल सकता है, लेकिन इसे रोज़ का फिनोमेना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी-सी हिम्मत करें, उठें, सोचें, नहाएँ-धोएँ, अपना फ्रेश होएँ, अपने आप को देखें शीशे में, मिरर एक्सरसाइज़ करें और कुछ अच्छा अपने लिए ज़रूर से ज़रूर करें। तो सवालों पर आते हैं आपके। अमृता राणा जी का सवाल है कि ट्विन फ्लेम को कैसे भूलूँ? जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही याद आता है। मैम, ये मेरे दिल से निकलता ही नहीं है, मुझे इसको भुलाना है, भुलाना है, भुलाना है। मैंने इसको भुलाने के लिए बहुत कोशिश करी है, बहुत कुछ ब्लॉक किया है, सारी फ़ोटोग्राफ्स अपनी हटा दी, उसकी देखनी बंद कर दी, उससे मिलना छोड़ दिया, वो सामने आता है तो देखना छोड़ दिया। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ। तो मैं कैसे बोलूँ? तो मेरा आंसर यही होगा कि अमृता राणा जी, पहली बात तो सवाल करने के लिए धन्यवाद। एग्ज़ैक्टली भूलने के लिए आप पास्ट में जाकर उनकी बातों को याद करते हैं, तो जितना एनर्जी को आप अपने ही साथ शेयर करेंगे, उनकी एनर्जी को अपने साथ शेयर करते रहेंगे, उतना ही इंटेंस फीलिंग बढ़ती जाएगी, उतना ही इंटेंस आपका प्यार और याद बढ़ती जाएगी। भूलना तो दूर की बात है। देयर इज़ नो फॉरगेटिंग अ ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप हमेशा उन्हें और वो आपको याद करते रहेंगे, फ़ील करते रहेंगे, क्योंकि यू आर कनेक्टेड एट द सोल। सोल लेवल पर आप दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, काउंटर पार्ट है, भूल ही नहीं सकते। चाहे आपके डीएम मेल बॉडी में है और वो दर्शाते ही नहीं, दिखाते ही नहीं, अपने एक्सप्रेशन को फ़ील दिखाते ही नहीं हैं, शो ऑफ नहीं कर पाते हैं। और ऐसा दिखाते हैं कि ओह आई डोंट केयर, है ना? लेकिन उनके दिल के अंदर झाँक कर आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है अमृता राणा जी? तो उन्हें भूलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने प्रेज़ेंट में रहिए, अपने लिए काम कीजिए, जो कि मैंने अभी समझाया है, अभी बताया है कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन में किस तरह से अपने आप को ग्रेटर वर्ज़न में लेकर आएँ, ठीक है? अब आते हैं सवाल पर अनीता सोहा जी के। उन्होंने पूछा है कि व्हाई इज़ ट्विन फ्लेम सेपरेशन सो हार्ड? सेपरेशन से ही रिलेटेड है, तो सवाल ले लिया गया है। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम्स की यही होती है कि वे रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक क्लींजिंग प्रोसेस है। क्लींजिंग प्रोसेस किस चीज़ का? आपके माइंड का, आपके साइकोलॉजिकल माइंड का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपके अंदर की नेगेटिविटी को उठा के बाहर फेंक देने का, ये क्लींजिंग प्रोसेस है ट्विन फ्लेम जर्नी का। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इसे वियर्ड जर्नी का नाम ना दें, ब्यूटीफुल जर्नी है। तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होगी तभी तो बाहर आएगी। तो जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, गंदगी है, वो सब निकाल के बाहर फेंक दीजिए। वो सबसे पहले आपका ईगो है, ईगो को साइड में उठा के बाहर फेंक दीजिए डस्टबिन में। हम एक दूसरे के नेगेटिव एस्पेक्ट या एक्शन ना ले पाने को ही ब्लेम करते रहते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने उस समय ये नहीं किया, तुमने वो नहीं कहा, तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मुझे ऐसा कहा। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। ये किस चीज़ का गेम है? ये ब्लेम गेम का गेम है और ये है ईगो गेम। तो ईगो से डील ना करें। अपने पेन एंड सफरिंग को आप खुद ही बढ़ाते जा रहे हैं। यस, इट्स ट्रू। जब तक हम खुद ना चाहें, हमें दुनिया में कोई नहीं पेन दे सकता। कोई नहीं, ना कोई कार्मिक, ना कोई ट्विन फ्लेम, ना कोई सोलमेट, कोई भी नहीं। ठीक है? तो ये हमारा माइंड ही है जो एक ही बात को रिपीट करके उसे फर्म बना देता है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया और हमें उस पेन में ही रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो अनीता सोहा जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आप कंफर्म भी होंगी और संतुष्ट भी होंगी। अगर नहीं है तो बताइएगा ज़रूर कि इतना हार्ड क्यों होता है। ठीक है, हार्ड होता है, लेकिन हमें अपने माइंड को ही बार-बार वही आंसर घूम फिर के आता है। फिज़िकल इलनेस में हो या मेंटली तकलीफ़ में हो, अंदर ही अंदर रोना आ रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा, कोई समझा नहीं पा रहा, तो समझाना किसको है? आपको अपने ही माइंड को समझाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने सेपरेशन पीरियड को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी लीजिए। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। देखिए, सब कुछ वाइब्रेट ही होता है इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है ना? तो चाहे मूवमेंट हो रही है, चेंज हो रहा है, सूर्य बदल रहा है, चाँद बदल रहा है, रोज़ चाँद की मूवमेंट बदलती है। तो
हम भी तो बदल रहे हैं। चाँद से रिलेटेड हमारा मन है, मन का कारक है चंद्र, तो चंद्र देवता जो है हमें बार-बार बदलते हैं, बार-बार रोने में लाते हैं, बार-बार ऊपर उठाते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा देखिए 15 डेज़ तक 7 डेज़ चैलेंज ले लीजिए, फिर 7 डेज़ चैलेंज में जो मिस्टेक हुई है, फिर 7 डेज़ का चैलेंज अपने लिए फिर से ले लीजिए। 15 डेज़ हो जाएँगे ना, 15 डेज़ में ही तो आपका न्यू मून आता है, फिर आपका फुल मून आता है। इसी में ही आपके पीरियड्स जो इस टाइम पीरियड में ही जो आपका इमोशंस होते हैं बहुत ही हायर उस पे होते हैं। अगर आप लो मेंटालिटी में फ़ील कर रहे हैं, फिज़िकल इलनेस को लेकर आए हुए हैं, रो धो रहे हैं, तो फिर आपका जो उन दिनों में, उन 3 दिनों में, फुल मून के पहले और फुल मून के दिन और फुल मून के नेक्स्ट डे, ये 3 डेज़ आपका नेगेटिविटी में ही जाएगा, रोने-धोने में जाएगा, तकलीफ़ में जाएगा, एंगर में जाएगा, एंग्ज़ायटी में जाएगा। तो जितने 15 डेज़ आपने बहुत अच्छे अपने लिए करा है ना काम, तो ये समझ लीजिए आपका फुल मून की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे फिर 15 डेज़ का चैलेंज लीजिए, फिर आगे 15 डेज़ का चैलेंज लीजिए, करते तो जाइए, चैलेंज अपने आप को देके देखिए और कमिटमेंट अपने आप को देके देखिए। जब तक आप खुद से सफल नहीं होते हैं, आप खुद को अपना कमिटमेंट नहीं देते हैं और उस पे सफल नहीं होते हैं, तब तक कोई और आपको आपका पेन दूर नहीं कर सकता है। तो इस सेपरेशन पीरियड को एन्जॉय कीजिए अपने आप को एनहांस करने में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।